बाबा जी कोने में खामोश बैठे, आंखों में आंसुओं का एक सैलाब लिए हुए थे। मेरी दोस्ती को कई साल हो गए हैं इनसे। मैंने कभी इस तरह परेशान नहीं देखा उन्हें। क्या हुआ बाबा जी? मैंने अजरा है हमदर्दी पूछा। नुकसान हो गया बेटा। बाबा जी की बात सुनकर मेरी हंसी छूटने ही वाली थी कि एक कढ़ाई, एक चूल्हा, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पकौड़ों का सामान, क्या नुकसान हुआ होगा? मगर मैंने जब्त करना ही मुनासिब जाना। पूरी जिंदगी की मेहनत बेसूद हो गई बेटा। न जेब भरी न झोली, काम धंधे का ही घुर नहीं समझ में आ सका। मेहनत 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 सब बेसूद। कारोबार समझ भी आया तो इस उम्र में जाके, जब जिंदगी की नाव ने हचकोले खाने शुरू कर दिए हैं। बाबा जी की बातें अक्सर मेरे सर से गुजर जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था। इतना अच्छा कारोबार था, एक लगाओ 70 कमाओ। यहाँ भी वहाँ भी नुकसान का फिक्र ना गम। यार किसी ने बताया ही नहीं। पकौड़े बनाने में ही उम्र गुजार दी मैंने। आज कौन मसीहा आ गया आपके पास? मैंने अजराहे मजाक पूछा। वो सामने देख रहे हो? बाबा जी ने सामने बैठे खस्ताहाल फकीर की तरफ इशारा किया। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे पास आया, भूखा था। मैंने अपनी रोटी दे दी, कहने लगा यार बांट के खाने में बरकत भी है, मजा भी है। थोड़ी खुद खाई, थोड़ी मुझे दी, थोड़ी परिंदों को डाल दी। जाते हुए कहने लगा कारोबार करो तो अल्लाह से, इसके नाम पे दो और बेफिक्र हो जाओ। वादा तो उसका 70 गुना का है, मगर बेहिसाब देता है। जब से मेरी समझ में नहीं आ रहा गया वक्त कैसे वापस लाऊं। मैंने तो मुनाफा वाला सौदा ही नहीं किया। मैं तो यही समझता रहा यही मेरा नसीब है और इसी पे जिंदगी भर कनात किए रहा। अरे बेटा, आज पता चला नसीब कैसे बदला जाता है। खुद भी अल्लाह के हो जाओ और जो कुछ पास है वो भी अल्लाह की रजा पे दे डालो। बस नसीब आपके हाथ में, मांगते जाओ वो देता जाएगा। परेशान हूँ इतनी देर क्यों हो गई? ये कहते ही बाबा जी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया।